ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। हम सभी 5वें पाठ पर पहुंच चुके हैं। 5वां पाठ है प्रवचन सार। आचार्य कुनकुन स्वामी के द्वारा रचित यह ग्रंथ, इसमें से 15 चयनित गाथाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छी हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 3 और 4, ये दोनों गाथाएं मूल ग्रंथ प्रवचन सार में अधिकार क्रमांक 1 पर 20 नंबर और 27 नंबर पर हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 3, उच्चारण। सोखम आधा का ख, सोखम वा वा पुण दुखम आधा का ख, दुखम केवलणानिस्स आधा सा पूरा सा, केवलणानिस्स केवलणानिस्स णत्थि अधता थ णत्थि णत्थि देहगदम देहगदम जम्हा अधमा ह जम्हा जम्हा अदिन्द्यत्तम अदिन्द्यत्तम अधता पुरता अदिन्द्यत्तम जादम जादम तम्हा अधमा ह तम्हा दु दु तम तम णेयम णेयम सोखम वा पुण दुखम सोखम वा पुण दुखम केवलणानिस्स णत्थि देहगदम केवलणानिस्स णत्थि देहगदम जम्हा अदिन्द्यत्तम जम्हा अदिन्द्यत्तम जादम तम्हा दुतं णेयम जादम तम्हा दुतं णेयम। बहुत अच्छी ये गाथा है। केवल ज्ञानी भगवान का सुख कैसा होता है। सोखम सुख, वा अथवा पुण और दुखम दुख, सुख अथवा दुख, सुख अथवा दुख। केवलणानिस्स केवलणानिस्स केवलणानि केवल ज्ञानी का, केवल ज्ञानी का, सर्वज्ञ भगवान का, अरिहंत परमेष्ठी का और सिद्ध परमेष्ठी। केवल ज्ञानी, अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी दोनों ही केवल ज्ञानी होते हैं। अरिहंत परमेष्ठी संसार में हैं कुछ समय के लिए, जितनी आयु उनकी शेष है उतने समय के लिए, और सिद्ध परमेष्ठी संसार से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। केवल ज्ञानी दोनों ही हैं। केवलणानिस्स केवल ज्ञानी के, सर्वज्ञ भगवान के, सोखम वा पुण दुखम, सोखम सुख वा अथवा पुण और दुखम दुख, सुख अथवा दुख। वैसे दुख तो होता ही नहीं है। केवल ज्ञानी की यदि बात कर रहे हैं तो वहाँ दुख है ही नहीं। सुख इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर दुख की कोई कणिका भी नहीं है। सिद्ध अवस्था में तो दुख है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अरिहंत अवस्था की भी यदि बात की जाए तो वहाँ पर भी अरिहंत परमेष्ठी के भी साता वेदनी का तो बहुत उदय और उदीर्णा दोनों ही बहुत मात्रा में है। असाता वेदनी का किंचित मात्र उदय है, जो कि कुछ असर कारक नहीं होता है, कुछ भी असर नहीं होता। केवल उदय है, इसलिए दुख
कह दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर सोखम वापुण, बीच में वापुण इतना लगा दिया क्योंकि दुख होता नहीं है, फिर भी यदि मानते भी हैं हल्का फुल्का 0.0001% भी अगर दुख होता भी है तो भी वह दुख केवल णाणिस, केवल ज्ञानी के, णत्थी, णत्थी नहीं है। णत्थी का अर्थ नहीं है। णत्थी का अगर हम संधि विच्छेद भी करें तो ण प्लस अत्थी, ण में छोटा आ, अत्थी का छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हुआ। लेकिन ता और था ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर के होने से उसके पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो भी ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो गया। ण प्लस अत्थी, ण यानी नहीं, अत्थी यानी है, नहीं है। केवल ज्ञानी के सुख अथवा दुख नहीं है। कैसा सुख कैसा दुख नहीं है? देहगदम, देहगत, देह यानी शरीर, शरीरगत सुख अथवा दुख नहीं है। शरीर से संबंधित सुख अथवा दुख नहीं है। मात्र यहां शरीर से संबंधित नहीं, शरीर, इंद्रिय, मन, ये सब कुछ आ गए, क्योंकि इंद्रियां और मन भी शरीर का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। शरीर कहने से इंद्रियां और मन भी आ गया। देहगत, इंद्रियगत, मनगत, मन से संबंधित सुख अथवा दुख केवल णाणिस, केवल ज्ञानी के, णत्थी नहीं है। केवल ज्ञानी हो चुके हैं, ज्ञानावरणी कर्म का नाश कर चुके हैं, चारों घातिया कर्म का नाश कर चुके हैं। ऐसे केवल ज्ञानी भगवान के देहगत, शरीर से संबंधित सुख अथवा दुख णत्थी नहीं है। क्यों नहीं है, ये प्रश्न मन में आता है। नीचे चलते हैं। जम्हा, क्योंकि, जम्हा तम्हा दोनों ही यहां पर लिखे हुए हैं। जम्हा क्योंकि, तम्हा इसलिए। जम्हा कारण बताया गया है, इसलिए कह के उसको और स्पष्ट कर दिया गया है। जो कहना चाहते हैं वो दोबारा कह दिया गया है। जम्हा क्योंकि, क्योंकि अदिन्द्रियत्तम जादम, क्योंकि अतीन्द्रियत्व, अदिन्द्रियत्तम, अतीन्द्रियत्व, अतीन्द्रियत्व, अतीन्द्रियपना, इंद्रियों से अतीतपना, इंद्रियों से अतीतपना जादम हो चुका है, उत्पन्न हो चुका है, उत्पन्न हुआ। क्योंकि इंद्रियों से अतीतपना उत्पन्न हुआ, इंद्रियों से अतीत हो चुके हैं, इंद्रियों से परे हो चुके हैं, शरीर से परे हो चुके हैं। सिद्ध भगवान का तो शरीर है ही नहीं, अरिहंत अवस्था में शरीर है जरूर, लेकिन शरीर से परे हो चुके हैं, इंद्रियों से अतीत हो चुके हैं। अब इंद्रियां काम नहीं करती हैं। इंद्रियां क्यों काम नहीं करती हैं? क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है। इंद्रियों के द्वारा अस्पष्ट जाना जा रहा था, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद अब पूर्ण रूप से स्पष्ट जाना जाता है, संपूर्ण ज्ञेयों को जाना जाता है। जितने भी जानने योग्य पदार्थ हैं उन सब को केवल ज्ञानी भगवान एक साथ जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं। इसलिए अब इंद्रियों के द्वारा जानने वाली प्रोसेस खत्म हो चुकी है। जादम हुआ, हो चुका है। अदिन्द्रियत्तम, अतीन्द्रियपना, अतीन्द्रियपना उत्पन्न हो चुका है। जम्हा क्योंकि, क्योंकि अतीन्द्रियपना उत्पन्न हो चुका है। तम्हा इसलिए, दु तो ही, तम वह, वह, णेयम ज्ञेय, समझने योग्य, जानने योग्य है, इसलिए तो वह जानने योग्य है। अब यहाँ पर इस प्रवचन सार में ही, मूल ग्रंथ में ही जो पूर्व का प्रकरण रहा होगा अरिहंत परमेष्टि केवल ज्ञानी भगवान का,
उनके स्वरूप से संबंधित या सुख से संबंधित। वह तम यानी वह णेयम जानने योग्य है। वह जानने योग्य है, वह समझने योग्य है। णेयम यहाँ पर विधि कृदंत का प्रयोग है। वह जानने समझने योग्य है। तो इस गाथा में एकदम क्लियर कहा गया, केवल ज्ञानी के शरीर से संबंधित सुख या दुख नहीं होता, आत्मिक सुख होता है। व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। सोखम, दुखम, देहगदम, इसके अलावा अदिंदियत्तम, जादम, तम, णेयम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। यहाँ पर गदम और जादम ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं और णेयम विधि कृदंत का प्रयोग है। वा, पूर्ण, ण, जम्हा, तम्हा, दु, ये सभी अव्यय हैं। केवल णाणिस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। णत्थी को हम सीधे सीधे अव्यय भी कह सकते हैं, णा और अत्थी को भी अलग अलग करें तो फिर अत्थी जो है वह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप हो जाएगा, और अगर एक साथ करते हैं तो अव्यय हो जाएगा। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। केवल ज्ञानी के सुख अथवा दुख शरीर संबंधित नहीं होता है, क्योंकि अतीन्द्रियपना उत्पन्न हुआ, इसलिए वह जानने योग्य है। इसलिए वह जानने योग्य है, समझने योग्य है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 4, उच्चारण। णाणम, णाणम, अप, आधा प पूरा प, अप, अप, ति, आधा ता पूरा ता, ति, मदम, मदम, वट्टदि, वट्टदि, आधा ट पूरा ट, वट्टदि, णाणम, णाणम, वीणा, वीणा, ण, अप्पाणम, आधा प पूरा प, अप्पाणम, अप्पाणम, तम्हा, आधा म ह, तम्हा, णाणम, णाणम, अप्पा, आधा प पूरा प, अप्पा, अप्पा, णाणम, व, अर्णम, आधा ण पूरा ण, अर्णम, वा, णाणम अपत्तिमदम, णाणम अपत्तिमदम, वट्टदिणाणम विणाण अप्पाणम, वट्टदिणाणम विणाण अप्पाणम, तम्हाणाणम अप्पा, तम्हाणाणम अप्पा, अप्पाणाणम व अर्णम वा, अप्पाणाणम व अर्णम वा। बहुत अच्छी गाथा है, गंभीर भी कह सकते हैं, जैन दर्शन को प्रकट करने वाली भी कह सकते हैं। णाणम ज्ञान, यहाँ णाणम शब्द 4 बार आया है हर चरण में। णाणम ज्ञान, प्रवचन सार का पहला अधिकार ज्ञान अधिकार है। ज्ञान से संबंधित यहाँ पर बहुत अच्छा विषय आया हुआ है। णाणम ज्ञान, अप आत्मा, अप आत्मा, अप या अप्पा भी यहाँ पर हर चरण में है। अप आत्मा,
ज्ञान अप आत्मा है ति, इस प्रकार से मदम जाना जाता है। ज्ञान आत्मा है ति, इस प्रकार मदम कहा गया है या यह जाना गया है। मदम यहां पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इसका अर्थ जाना गया या कहा गया। कहा गया कह लेते हैं, मान्य है ऐसा कह लेते हैं। ज्ञान आत्मा है ति, इस प्रकार से मदम माना गया। ज्ञान आत्मा है, ज्ञान आत्मा है, इस प्रकार से माना गया। क्यों माना गया? वट्टदिणाणम विणाण अप्पाणम, णाणम ज्ञान, अप्पाणम विणा, आत्मा के बिना, आत्मा के बिना, न वट्टदि नहीं, वट्टदि वर्तता है, रहता है। वट्टदि रहता है, णाणम ज्ञान, विणा बिना, ण नहीं, अप्पाणम आत्मा के, अप्पाणम बिना, आत्मा के बिना, णाणम ज्ञान, ण नहीं, वट्टदि रहता है। ज्ञान आत्मा है इस प्रकार से कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्ञान आत्मा के बिना रहता ही नहीं है। जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है। जहां आत्मा नहीं है, इस टेबल पर आत्मा नहीं है, इसलिए इस टेबल पर ज्ञान भी नहीं है। इस पेन में आत्मा नहीं है, इसलिए ज्ञान भी नहीं है। मोबाइल में आत्मा नहीं है, इसलिए ज्ञान भी नहीं है। मेरे अंदर, मैं हूं आत्मा, इसलिए मेरे अंदर ज्ञान है। आप आत्मा हैं, इसलिए आपके अंदर ज्ञान है। णाणम ज्ञान, अप्पाणम विणा, आत्मा के बिना, ण वट्टदि नहीं, वट्टदि रहता है। इसलिए ज्ञान को आत्मा कहा गया। आगे चलते हैं। तमहा, इसलिए मैंने पहले से बोल दिया, नीचे इसलिए लिखा हुआ है। तमहा इसलिए, णाणम अप्पा इसलिए, णाणम ज्ञान, अप्पा आत्मा है, इसलिए ज्ञान आत्मा है। क्यों है? क्योंकि आत्मा के बिना ज्ञान कहीं रहता नहीं है। आत्मा नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। शरीर डेड बॉडी है, आत्मा निकल गई, डेड बॉडी हो गई। अब इस डेड बॉडी में, इस शरीर में आत्मा नहीं है, इसलिए ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान, इसीलिए ज्ञान को आत्मा कहा गया है। लेकिन आगे चलिए, अप्पा णाणम व अर्णम व, बहुत बड़ी बात। लेकिन अप्पा आत्मा, णाणम व अर्णम व ज्ञान भी है और ज्ञान से भिन्न अन्न भी है, अन्य भी है। क्या मतलब? लेकिन अप्पा आत्मा, णाणम आत्मा ज्ञान है, ज्ञान आत्मा है, ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन आत्मा ज्ञान भी है अथवा अर्णम अन्य भी है। अन्य यानी सुख, अन्य यानी अन्य गुण, अस्तित्व अस्तित्व आदि, अन्य रूप भी है। आत्मा ज्ञान रूप भी है और अन्य गुण रूप भी है। ज्ञान लेकिन आत्म रूप है। ज्ञान तो आत्म रूप है, लेकिन आत्मा ज्ञान रूप भी है, अन्य रूप भी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान आत्मा के बिना कहीं नहीं मिलता। अब आत्मा में ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं हो तो आत्मा भी ज्ञान ही है, लेकिन ऐसा नहीं। आत्मा में तो ज्ञान के अलावा अन्य भी गुण हैं, दर्शन है, वीर्य है, अन्य और अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुण हैं। अन्य अनंत गुण आत्मा में पाए जाते हैं, ज्ञान के अलावा भी। इसलिए अप्पा आत्मा णाणम व अर्णम व, आत्मा ज्ञान रूप भी है और अन्य रूप भी है। ये यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। यही तो जैन दर्शन की गहराई है। आगे और भी अच्छी अच्छी गाथाएं आएंगी। व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। णाणम, अप
मदम, फिर से णाणम, नीचे फिर से णाणम, अप्पा, अप्पा, णाणम, अर्णम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मदम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। ती, विणा, णा, तम्हा, व, वा, ये सभी अव्यय हैं। वट्टदि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। अप्पाणम यह षष्ठी विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का, क्योंकि बिना के योग में है तो बिना के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। ज्ञान, आत्मा इस प्रकार से माना गया, कहा गया। आत्मा के बिना ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए ज्ञान आत्मा है। लेकिन आत्मा ज्ञान भी है और अन्य सुख आदि रूप भी है। आत्मा ज्ञान भी है, अन्य रूप भी है, लेकिन ज्ञान तो आत्म रूप ही है। बहुत अच्छी ये गाथाएं, बहुत अच्छी आध्यात्मिक उपदेश, जैन दर्शन के रहस्य हमें इस पाठ में मिलने वाले हैं। ये क्रम इसी प्रकार से आगे चलेगा। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत आप सभी प्राकृत का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस क्रम को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे। सभी को जय जिनेंद्र।